मतलब आप सोचिए, कांग्रेस को जिस भीड़ में मुसलमान दिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता को उस भीड़ में उपद्रवी दिख रहे हैं। इन्होंने कहा हमारे जुलूस में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले तो इन्होंने मान लिया कि हाँ हमारा जुलूस था वो, अब आपके जुलूस में कुछ उपद्रवी थे, वो कह रहे नहीं थे, लेकिन पत्थरबाजी हुई। हालांकि कांग्रेस अब बचाव में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में है। खबर को ध्यान से समझिएगा। आज से एक महीना पहले जब मोदी रूस यात्रा पर पुतिन से मिलने गए थे ना, याद है, व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस, तब जेलेंस्की ने काफी तीखा बयान दिया था। जेलेंस्की ने, यहां तक कि पुतिन से मुलाकात पर गुस्सा जाहिर करते हुए जेलेंस्की ने इसे शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका बताया था। तब जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मॉस्को में दुनिया के सबसे कुख्यात खूनी अपराधी से गले मिलते देखना। ये जब मिले थे, पुतिन और मोदी जब गले मिले थे, तो जेलेंस्की ने कहा था बहुत निराशा देता। ये देखिए लिखा, जिस समय रूसी सेना यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइलें दाग रही हैं, ये उस वक्त की बात बता रहा हूं, ये ट्वीट तब का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिले। उसी वक्त विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन को गले लगाते हुए देखना बेहद निराशाजनक है। बहुत कुख्यात खूनी अपराधी से गले मिलते देखना, ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तब भारत ने बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए इस पर अपना ऐतराज दर्ज कराया था। लेकिन आज देखिए, समय का चक्र देखिए। शायद आज जेलेंस्की को अपने उस बयान पर बहुत अफसोस हो रहा होगा कि उन्हें भारत को समझने में भूल की, क्योंकि आज जब मोदी कीव पहुंचे तो मोदी का हाथ जेलेंस्की के कंधे पर था। और शायद यही विश्व नेता या ग्लोबल लीडर की पहचान होती है, जिस भूमिका में आज पूरी दुनिया भारत और मोदी को देख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही, यूएन को भी उम्मीद है, क्या वॉर रुकवाने में मदद करेंगे मोदी? Hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. भरा था, दिल को गहरी चोट पहुंची। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है, तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। We have a lot of aspiration, lot of expectations from this visit. हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है, कि इनके इस विजिट से जो पीस प्रोसेस कुछ बढ़े, जिससे अमन शांति होए दुनिया में। आप जानते हैं इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया की। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 912 दिन हो चुके हैं, 912 दिन। और पूरी दुनिया इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध वाकई रुकवा सकते हैं या रुकवाने में मदद कर सकते हैं? क्या मोदी के यूक्रेन दौरे से 2.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता निकल सकता है? क्या दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता से शांति बहाल हो सकती है, शांति लौट सकती है क्या? और रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम क्या लग सकता है?
ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ना इकलौते ऐसे नेता, इस चीज को समझिएगा, इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ समान दोस्ती है और दोनों के मन में सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आप दुनिया का कोई देश, कोई अगर देश हो जिस पर दोनों देशों को भरोसा है, रूस को भी यूक्रेन को भी, कोई या तो रूस के साथ कोई यूक्रेन के साथ है, लेकिन भारत किसके साथ? भारत शांति के साथ है। कहते हैं ना भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत का एक पक्ष है, वो शांति वाला पक्ष है। पीएम मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो पिछले महीने याद होगा 8 जुलाई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। ये देखिए आप, पहले पुतिन से मिले और आज उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। दुनिया के सभी बड़े देश, मतलब सभी ग्लोबल लीडर इस युद्ध के बाद 2 हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं। या तो उन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया या इस युद्ध में वो रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत का सोचिए, भारत विश्व लीडर कहा जा रहा है, वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे वैश्विक नेता हैं जो पिछले महीने ही रूस गए और अब ज़ेलेंस्की से मिले हैं युद्ध क्षेत्र में, जंग के बीच यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में। दोनों देशों में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, रूस में भी यूक्रेन में भी। डिप्लोमेटिक बैलेंस आप समझिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से अपनेपन के साथ मिले। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात में भी वैसे ही गर्मजोशी नजर आई। तस्वीरें आपके सामने। अब आप समझिए, अब आप सोचिए, किसी भी युद्ध को खत्म कौन करवा सकता है? मतलब कुछ लोग कहते हैं कौन करवा सकता है, कौन शांति की बात कर सकता है जो किसी एक के पक्ष में ना हो, मतलब जिसकी बातें सभी मानते हो। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया जिस तरह 2 खानों में बटी है, उसके बाद दुनिया के 193 देशों में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी स्वीकार्यता दोनों तरफ हो। रूस को जिस पर भरोसा, यूक्रेन को जिस पर भरोसा, वो है भारत। बहुत कम होता है ऐसे। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता है जिन्हें रूस और यूक्रेन दोनों का भरोसा प्राप्त है, दोनों अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए उनसे पूरी दुनिया को उम्मीद है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध शायद खत्म करवा सकते हैं या अपना योगदान दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं या मध्यस्थता कर सकते हैं। खास बात यह है कि चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, जब दुनिया 2 फाड़ हो गई, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो निष्पक्ष है और शांति की बात करता है, तटस्थ है। मतलब भारत ही वो देश है जो युद्ध को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। खुद विदेश मंत्री अजय शंकर ने एक इंटरव्यू में जानते क्या बताया था? जब इसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था कि मोदी युद्ध रुकवा सकते, नहीं रुकवा सकते, तब ये सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा रहा था, उस समय 2 ऐसे मौके आए। एक यूक्रेन के खार्किव में, दूसरा बताया गया कि सुमी में, जब पीएम मोदी की कोशिशों से कुछ देर के लिए रूस यूक्रेन युद्ध रुक गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विदेश मंत्री अजय शंकर ने बताया था, कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच गोलीबारी रोकने के लिए बात की थी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिसके बाद भारतीय छात्रों के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाया गया, उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। मुझे याद है, मैं भी उस वक्त पोलैंड में था, मैं वह कवर करने गया था। कई वहां पर पाकिस्तानी थे जो तिरंगा लेकर वहां से निकल रहे थे, क्योंकि तिरंगे की आड़ में होंगे तो हम भी निकल जाएंगे सेफ, क्योंकि तिरंगा जो था ना, वो तिरंगे की वो ताकत थी। कई दूसरी नेशनैलिटीज के लोग भी, पाकिस्तान या दूसरे, वो तिरंगे लगे वाली बस में बैठने की कोशिश, या वो तिरंगा लेकर अपने यहां पर तिरंगा लगाकर आगे निकलते थे। उनको लगता था तिरंगा लगाएगा तो हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तिरंगे की ताकत थी। अच्छा, इसी तरह ना आज से करीब 70 साल पहले नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच युद्ध के दौरान भी भारत ने शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज मैं आपको एक इतिहास बताता हूं। कहा जा रहा है ना कि भारत युद्ध रुकवा सकता है या नहीं रुकवा सकता है। 1950 के दशक में जब नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच जंग हुई तो उस समय भी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ चीन और सोवियत संघ यानी कि रूस था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश। लेकिन भारत की लगातार कोशिशों से साल 1953 में नॉर्थ और साउथ कोरिया ने युद्ध विराम पर साइन किए। भारत की कोशिशों के बाद युद्ध बंदियों को लेकर जो कमेटी बनी, उसकी भी अध्यक्षता भारत को दी गई थी और भारत के प्रयासों से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो पाई थी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया, देखिए 1153, मतलब ये 1953, माफ करिएगा, दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी उस वक्त, और उस वक्त भी भारत की पहल की वजह से ये युद्ध रुका था। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उसी उम्मीद से देख रही है।
आप जानते हैं खुद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध को रोकने में एक मदद के तौर पर हो सकती है। मतलब सोचिए, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में इस यात्रा से जरूर मदद मिलेगी। सुनिए एक एक शब्द को ध्यान से। We've seen a lot of heads of states and government travel to the region. We hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यूएन की उम्मीद का भी एक केंद्र नरेंद्र, यूएन की उम्मीद का भी एक केंद्र नरेंद्र। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के न्योते पर 10 घंटे की यात्रा करके आज जब ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे तो वहां पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया। पीएम मोदी यूक्रेन में से 7 घंटे रुके और इस 7 घंटे के दौरान यूक्रेन विजिट के लिए उन्होंने 20 घंटे ट्रेन का सफर किया। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा कितना अहम है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन बेलेंस्की पैलेस में जेलेंस्की के साथ करीब 3 घंटे बैठक की है। 3 घंटे 180 मिनट। ये 180 मिनट अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर पाए तो शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अधिकतर समय यूक्रेन संकट पर ही चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सितंबर 2022 में ही यह बात कही थी कि ये युद्ध का नहीं, यूक्रेन और रूस को मिलकर शांति बहाल करने के लिए काम करना होगा। और आज एक बार फिर जेलेंस्की से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंग को लेकर भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। और यहां पर भारत पहले भी इसका जिक्र कर चुका है कि भारत युद्ध नहीं, बुद्ध के पक्ष में है। जेलेंस्की आज पीएम मोदी को अपने साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी लेकर गए ना, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए आप वो तस्वीरें। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी। पीएम मोदी युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की याद में लगाई गई प्रदर्शनी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हुए। इंडियन डायस्पोरा से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूक्रेन के फोमिन बॉटनिकल गार्डन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की, ये देखिए वो तस्वीरें, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश होने के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर।